नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और इस वक्त जो शख्स हमारे साथ हैं, जो आप देख रहे हैं, इनको कभी हम प्रोफेशनल कांग्रेस में देखा करते थे, आज भाजपा में। क्या वजह रही, क्या अभाव रहा, किस बात का गम था इनको भाजपा भी आना पड़ा, या फिर कहाँ क्या चूक हुई उन लोगों से कि एक भाजपा में ज्वाइन किया, या फिर इनका अंतरात्मा क्या कर रही थी? आइए जानते हैं इन्हीं से। आदित्य जी, बहुत दिनों तक आप कांग्रेस की सेवा किए, अभाव क्या रहा, वहाँ दिक्कत क्या हुई? देखिए, बहुत दिनों नहीं, 5वां पीढ़ी था मेरा कांग्रेस में। मैं क्रांतिकारी परिवार से आता हूँ। मेरे पूर्वजों को अंग्रेज़ों ने जहर दे के देश के लिए वो लोग शहीद हुए थे। राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने काम किया था, मेरा पूरा परिवार। लेकिन बीते दिनों में कांग्रेस की जो विचारधारा थी, जो महात्मा गांधी की विचारधारा थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विचारधारा थी, वो विचारधारा अब कांग्रेस पार्टी में नहीं, वो राहुल गांधी की विचारधारा से चल रही है। एक ही परिवार की विचारधारा से कांग्रेस पार्टी पूरा चल रहा है। झारखंड का उद्देश्य जो था, जब झारखंड बना था, एक उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को कैसे विकसित किया जाए, समृद्ध कैसे बनाया जाए, युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, ट्राइबल राइट्स पे काम करना था, जो कि ये गठबंधन सरकार पूरी तरीके से विफल सरकार साबित हुई थी। लगातार प्रयास आपने भी बहुत मुझसे बाइट लिया था। हम लोग हमेशा पब्लिक इशू के लिए लड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास भी दर्जनों चिट्ठी हमने भेजा था, बेरोज़गारी पे या जो भी इश्यूज़ था जो हम लोगों ने उठाया था। लेकिन इस सरकार की अगर बात करेंगे तो स्वार्थवाद की सरकार चल रही थी। और रांची को अगर बचाना है, रांची की जनता के हित के लिए, झारखंड के जनता के हित के लिए आज मैं भाजपा का दामन थामा हूँ। पूर्व में जेएमएम की जो राजनीति होती थी, रांची के लोग समझ जाएं, फिर से वही गुंडागर्दी, फिर से वही व्यापारी त्रस्त हो सकते हैं अगर चयन ठीक से नहीं करेंगे। रांची को बचाने के लिए भाजपा को लाना ज़रूरी है, और झारखंड को बचाने के लिए भाजपा का मजबूत सरकार आना ज़रूरी है। इसीलिए आज भाजपा का दामन हम लोगों ने थामा है, क्योंकि एक देश हित के लिए ये हम लोगों ने जो प्रयास किया है, देश को सशक्त बनाने के लिए और झारखंड को सशक्त बनाने के लिए, उसी प्रयास का आज ये नतीजा है। अच्छा, एक और कहूँगा मैं कि गांधी जी का जब यहाँ आगमन हुआ था, वो कार आप भी अभी तक सुरक्षित रखे हैं। क्या वो कार अब भाजपा खेमे में दिखेगी? देखिए, वो एक राष्ट्रीय धरोहर है। महात्मा गांधी भी उसमें बैठ चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री साहब भी बैठ चुके हैं। तो वो एक राष्ट्रीय धरोहर है और राष्ट्रीयता का एक हिस्सा है। अब मैं कहीं भी रहूँगा, मेरा परिवार का वो हिस्सा है। वो महज एक कार नहीं है, वो उसे एक आत्मा का जुड़ाव है। तो मैं जहाँ रहूँगा, गाड़ी भी वहीं रहेगी। और मैं भाजपा में शामिल हुआ हूँ, कुछ सोच के शामिल हुआ हूँ कि यहाँ काम करने का मौका मिलेगा और मजबूत काम आगे हम लोग करेंगे, इसीलिए मैं आज शामिल हूँ। सीपी सिंह हैं, अभी तक अभिजीत विधायक रहे हैं, अपराजय विधायक रहे हैं, आज रांची से वही वो खड़े हैं विधानसभा से। क्या कहेंगे, इनकी जीत को कितनी सुनिश्चित करना चाहते हैं आप? देखिए, आज लोग इनको चुनते हुए आ रहे हैं। 6 टर्म के विधायक हैं, 7वां टर्म ये है कि फिर से जीत के आएंगे और मजबूत बहुमत से जीत के आएंगे, क्योंकि रांची के जो लोग हैं वो बहुत ही सोच के वोट करते हैं। मैं भी एक रांची का नागरिक हूँ, मैं जानता हूँ विकास के मुद्दे पे काम करेंगे। और रहा बात जेएमएम का, मैं पहले भी यही कह रहा हूँ, अगर गुंडागर्दी करना है तो जेएमएम को लोग चुनेंगे। अगर अच्छा से विकसित और समृद्ध बन के रहना है तो सीपी सिंह जी को चुनेंगे। अपोनेंट को क्या चुनौती देंगे? चुनौती यही है कि हम लोग विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। आने वाले समय में एक मजबूत रांची हम लोग सब मिल के बनाएंगे। माननीय सीपी सिंह जी विधायक रहेंगे यहाँ के, माननीय सांसद संजय सेठ जी हैं, तो साथ में मिलकर रांची को समृद्ध और विकसित बनाने का जो प्रयास हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों से छेड़ा है, उसको एक मजबूत समाज बनाएंगे और मजबूत रांची सबको साथ लेके विकास करेंगे। क्या लगता है, भाजपा की सरकार आ रही है? मजबूत बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आ रही है और लोग जानते हैं, और ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, झारखंड में एक मजबूत भाजपा सरकार बनेगा, डबल इंजन की सरकार आएगी। आने वाले समय में एक मजबूत
झारखंड बनेगा जहां युवाओं को रोज़गार मिलेगा, महिला सुरक्षित रहेंगी, किसानों को उचित दाम मिलेगा और एक समृद्ध राज्य बनेगा। महुआ मान जी राज्यसभा सांसद भी हैं, क्या कहें? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी यही है कि 2 दिन पहले मैं आया हूँ, इससे मैं लोगों को अपील करूँगा कि माननीय सीपी सिंह जी को 7वां बार भी बनाएं और रांची को और विकसित बनाएं। यही प्रयास हम सबका रहेगा। तो ये थे आदित्य विक्रम जायसवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं आया हूँ रांची को सशक्त बनाने और भाजपा को मजबूत बनाने। हालांकि इन्होंने कुछ बातें भी कही कि लगातार मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस को सेवा देती रही, लेकिन रांची को सशक्त बनाना है, इसीलिए हम यहाँ भाजपा को ज्वाइन किए हैं।